हाय एवरीवन। तो आज से हम एक नई प्लेलिस्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसके अंदर हम एसएससी सीजीएल 2024 के सारे शिफ्ट के पीवाईक्यू सोल्व करेंगे। तो चलो फर्स्ट शिफ्ट 9 सितंबर से स्टार्ट करते हैं। ए नंबर इज फर्स्ट इंक्रीज्ड बाय 12% एंड देन इंक्रीज्ड बाय 23%, देन नंबर सो ऑब्टेन्ड इज नाउ डिक्रीज्ड बाय 34%. What is the net increase or decrease percentage in the original number? एंड ये हमें फाइंड करना है नियरेस्ट टू एन इंटीजर। तो इस प्रॉब्लम के अंदर क्या है कि है तो आसान बट लेकिन थोड़ा सा कैलकुलेटिव है। इसको हम दो मेथड से कर सकते हैं। फर्स्ट मेथड क्या होगा, हमारे पास हमें पता है अगर एक नंबर x% से इंक्रीज हो रहा है और दूसरा y% से इंक्रीज हो रहा है, तो इसको हम टोटल इंक्रीज कैसे निकालते हैं, x प्लस वाई प्लस x इंटू वाई अपॉन में 100, इस मेथड से निकालते हैं। बट लेकिन यहाँ पर ये मेथड यूज़ करेंगे तो ये थोड़ा लेंथी हो जाएगा और हमारे टाइम बाउंड के अंदर नहीं हो पाएगा। तो हम दूसरा मेथड यूज़ करेंगे इसके अंदर, मेथड 2। उसके अंदर हम क्या करते हैं, इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू। तो हमने मान लिया इनिशियल वैल्यू 100 थी, क्योंकि यहाँ पर हमें कोई रियल वैल्यू गिवन नहीं है। तो हम क्या करेंगे, और हमें आंसर भी रिलेटिव में ही फाइंड करना है परसेंटेज के अंदर, तो हमें रियल वैल्यू की नीड नहीं है। तो हम एज्यूम करके चल सकते हैं यहाँ पर। तो 100 से कितना हुआ, 1112, ठीक है। फिर 100 से दोबारा हमने इंक्रीज़ किया कितना, 23, तो 123। फिर इसने क्या किया, डिक्रीज़ कर दिया 34%, तो ये कितना हो जाएगा, 66। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। तो 123 को 112 से मल्टीप्लाई करूँगा मैं। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट की बजाय हम ऐसे करते हैं, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ 123 100 प्लस 10 प्लस 2, तो क्या होगा, ये होगा 12300 1230, और इसको 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 6 आ जाएगा। यहाँ पर आएगा 4, यहाँ आएगा 2। तो ये हुआ मेरे पास 6 7, ये हुआ 731। अब इस नंबर को मेरे को किससे मल्टीप्लाई करना है, 66 से। इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं, 36 3 6 7 42 45 4 45 49 4 18 18 4 22 2 6 और 2 8, और सेम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम आ जाएगा 9 2 8। तो ये हुआ हमारे पास 6 11 का 1 10 15 का 1 10 और 2, ये हुआ 12 11 9। तो ये हमारे पास क्या हुआ, ये नंबर आया इन सबको मल्टीप्लाई करने पर। और इधर वाला क्या नंबर आया, 60 हो जाएंगी, और यहाँ पर क्या आया 912516। अब यहाँ पर देखते हैं कि लगभग ये क्या आ रहा है कि 10 गुना, मतलब अगर मैं यहाँ ऑप्शन में देखूँ तो इंक्रीज़ है डिक्रीज़ है इंक्रीज़ है, सॉरी डिक्रीज़ है और इंक्रीज़ है। तो यहाँ पर नंबर क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है, तो इंक्रीज़ वाले तो गलत हो जाएंगे। अब यहाँ पर देखो 10% डिक्रीज़, अगर मैं इसका 10% निकालूँ तो डिक्रीज़ कितना होगा, वो होगा 9 0 0 0 0 और 0, ये होगा ना। बट लेकिन ये नंबर क्या है, इससे थोड़ा सा बड़ा है, तो हम बिना कैलकुलेट करे ऑप्शन क्या लगा देंगे, सी। ये होगा 9% डिक्रीज़ होगा। तो चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलते हैं। द गिवन टेबल शोज द नंबर ऑफ पेजेस प्रिंटेड बाय 4 प्रिंटर्स इन 3 डेज। ठीक है, 4 प्रिंटर क्या करते हैं, 3 डेज के अंदर प्रिंट करते हैं। If the total number of pages printed by all the given numbers printers together on Wednesday was 15% more, जो टोटल वेनसडे को है वो क्या है, 15% मोर है, मतलब 115/100। किसका, द टोटल नंबर ऑफ पेजेस प्रिंटेड बाय ऑल द गिवन प्रिंटर्स टुगेदर ऑन सैटरडे। तो सैटरडे वाला टोटल ऑन सैटरडे, ठीक है। तो अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ कि मेरे पास जो
टोटल वेडनेसडे वाला नंबर है, टोटल वेडनेसडे वाला नंबर है 15% ज़्यादा है किससे, सैटरडे वाले से। व्हाट वाज द टोटल नंबर ऑफ पेजेस प्रिंटेड बाय ऑल द गिवन प्रिंटर्स टुगेदर ऑन वेडनेसडे। तो हमें क्या करना है, वेडनेसडे वाला टोटल नंबर फाइंड करना है। तो टोटल ऑन वेडनेसडे इक्वल्स टू 115/100 एंड टोटल ऑन सैटरडे, सैटरडे का टोटल कितना होगा, ये होगा। तो सम कर लेते हैं, 0 9 17 17 20 20 24, 2 आया, 8 और 2 10, 10 और 5 15, 15 और 2 17, 17 17 और 5 23, सॉरी 22, 17 और 5 22, फिर आया 2, 7 और 2 9, 9 और 6 15, 15 और 1 16, 16 और 8 24, फिर 2 और 1 3। तो ये नंबर हुआ मेरे पास। अब मैं क्या करूँगा, 10 से 10 गया मेरे पास। 10 को मैं क्या करूँगा, 5 और 2 में लिख लूँगा, 2 यहाँ से कट जाएगा मेरा, ये कितना होगा 1 7 1 2, और ये कितना होगा 23। तो अब मेरे को क्या करना है, 7 12 को 23 से मल्टीप्लाई करना है। तो 6 3 21 का 1 2 3 और 2 5 4 2 14 का 1 2 और 1 3। तो यह है 6 7 3 9 3 39376 39376। तो ऑप्शन थर्ड यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ए स्टॉक पोर्टफोलियो कंसिस्ट ऑफ 4 स्टॉक्स। स्टॉक ए रिप्रेजेंट्स 20%। तो स्टॉक ए क्या करता है, 20% रिप्रेजेंट करता है किसका, टोटल का। और इससे जो रिटर्न आ रहा है, रिटर्न को मैं आर से डिनोट कर देता हूँ, वो कितना आ रहा है 6%। स्टॉक बी रिप्रेजेंट्स 30% ऑफ द पोर्टफोलियो, ये 30% रिप्रेजेंट करता है और रिटर्न कितना आ रहा है 8%। स्टॉक सी क्या करता है, 20% रिप्रेजेंट करता है और रिटर्न कितना आ रहा है 4। और डी क्या करता है, स्टॉक 30% रिप्रेजेंट करता है रिमेनिंग वाला, और रिटर्न कितना आ रहा है -5। अब मैं क्या करता हूँ, मेरे को स्टॉक्स की वैल्यू तो पता नहीं है, तो एज्यूम कर सकता हूँ। तो मैंने मान लिया कि टोटल मेरे पास 100 स्टॉक्स है, ठीक है। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, परसेंटेज सारे के सारे हट जाएंगे, ठीक है। अब मैं इनका रिटर्न निकालूंगा, तो इसका कितना होगा, इसका होगा 6/100 इंटू 20, ये 5 आया। तो ये आया 1.2। ये कितना आया, ये आया 330 इंटू 8/100, एक जीरो से एक जीरो गई, 24, 24 का क्या होगा 2.4। ये आया 20% ऑफ, सॉरी 4% ऑफ 20, ये कितना आया, ये आया 0.8। और ये कितना आया 30 इंटू 5/100, ये आया 1.5, वो भी नेगेटिव का। तो अब हमें क्या करना है, ये हमारे पास रिटर्न है, तो इन सबको मैं ऐड कर लूँगा। तो ये कितना हुआ, ये हुआ 4.4, ठीक है। ये देखो 1.2 वो 0.8 में ऐड करेंगे तो 2, और 2 को 2.4 में ऐड करेंगे तो 4.4। तो 4.4 ये मेरे पास आया, इसमें से सब्ट्रैक्ट क्या कर देंगे 1.5, 1.5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आया 9 और ये आया 2। तो टोटल रिटर्न कितना होगा 2.9 100 पे। तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। स्टडी द गिवन ग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। द ग्राफ शोज द प्रोडक्शन ऑफ रेफ्रिजरेटर बाय 3 कंपनीज इन 2018। 2018 के अंदर क्या है कि 3 कंपनियों ने ये प्रोडक्ट बनाया, ठीक है, रेफ्रिजरेटर। टोटल कैपेसिटी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये ब्लू से, और जो थोड़ा सा ऑरेंज वाला पार्ट है वो क्या कर रहा है, प्रोडक्शन इन द ईयर 2018। द रेफ्रिजरेटर प्रोड्यूस्ड बाय कंपनी सी फॉर्म व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल प्रोडक्शन, ठीक है। तो सी का क्या होगा, सी ने कितना प्रोड्यूस करा 150, और टोटल प्रोडक्शन कितना होगा हमारे पास, ये होगा 140 प्लस 190 प्लस
150, ये 18 का 1 आया, ये 480, तो ये 480, इसको 100 से मल्टीप्लाई करूँगा तो उसका मेरे को परसेंटेज मिल जाएगा। अब मैं 3 से 3 कम 3 16, ये 4 से भी जा रहा है, ये कितना हुआ 25, 4 से काटूंगा तो नीचे आया 4, तो ये कितना हुआ 25 25 पंजे 125 बटा 4, 4 दिए 12, 4 एकम 4, 31 पॉइंट कुछ आया, तो आगे कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, तो आंसर अपना क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। हमें ऑप्शंस पे भी नज़र डालते रहनी चाहिए बीच बीच में, ताकि अगर हमको आंसर मिल गया तो हमें आगे कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। तो नेक्स्ट पे चलते हैं। इफ़ एक्स वाई एंड जेड आर पॉजिटिव नंबर्स एंड एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 1, तो हमें एक इक्वेशन गिवन है एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 1, तो और हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, लीस्ट वैल्यू। इस केस में ठीक है, अगर हमें लीस्ट वैल्यू निकालनी होती है ना इस केस में, और इसमें देख लेते हैं दो केस बनते हैं, इस टाइप के दो क्वेश्चंस बनते हैं। टाइप 1 के अंदर क्या होता है, एडिशन गिवन होगा a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू एक्स, ठीक है, और हमें कुछ वैल्यू निकालनी होगी। और दूसरा टाइप होता है a इंटू बी इंटू सी इज इक्वल्स टू एक्स। इसमें तो हमें क्या करना होता है, लीस्ट वैल्यू निकालनी होती है, ठीक है, जो भी एक्सप्रेशन देगा ना उसकी लीस्ट वैल्यू पूछेगा, और इसके अंदर क्या पूछेगा, वो मैक्स वैल्यू पूछेगा। तो इन दोनों ही केस में क्या करते हैं हम, x को इक्वल डिवाइड कर देते हैं तीनों के अंदर, ठीक है। तो एक की वैल्यू कितनी होगी, x/3, b की वैल्यू भी x/3 और c की वैल्यू भी x/3, तो ऐसे ही निकालते हैं इसको। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, इक्वल डिवाइड करेंगे, तो क्या क्या वैल्यू आएंगी, 1/3 1/3 1/3, ठीक है, तीनों की। और एक्स वाई और जेड की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे ना, तो हमें क्या मिलेगा, 3 ऊपर चला जाएगा, ऐसे 1/1/3 प्लस 1/1/3 प्लस 1/1/3, तो ये कितना आया, 3 + 3 + 3 इज इक्वल टू 9, तो हमारा डी आंसर हो जाएगा। ए थीफ नोटिस्ड ए पुलिसमैन एट ए डिस्टेंस ऑफ 600 मीटर, डिस्टेंस कितने डिस्टेंस पे देखा, 600 मीटर पे देखा। द थीफ स्टार्टेड रनिंग एंड द पुलिसमैन चेस्ड हिम। द थीफ एंड पुलिसमैन आर रनिंग एट ए स्पीड ऑफ 12 km/h एंड 15 km/h, ठीक है। फाइंड द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द पुलिसमैन टू कैच द थीफ, ठीक है। तो सिंपली हमें क्या करना है, ये 12 किलोमीटर की स्पीड से चल रहा है और ये पुलिसमैन कितने स्पीड से चल रहा है, 15 की स्पीड से, तो इनकी रिलेटिव स्पीड कितनी होगी, 3, ठीक है, क्योंकि पुलिस की स्पीड ज़्यादा होगी तभी तो पकड़ पाएगा, ठीक है। तो 3 हो गई, बट लेकिन यहाँ पर हमें क्या गिवन है, यहाँ मीटर में गिवन है, और जो स्पीड गिवन है हमें km/h के अंदर गिवन है। तो मैं क्या करूँगा, 5/18 से मल्टीप्लाई करूँगा इसको। अब देखते हैं, 3 × 6 = 18, 5 दूनी 10, 6 × 36, 36 दूनी 72, 720, ये क्या है मेरे पास, 720 सेकेंड्स आई। सेकेंड्स को मैं क्या करूँगा, मिनट्स में कन्वर्ट करने के लिए ये टाइम क्या करूँगा, 60 से डिवाइड कर दूँ, तो 12 मिनट्स आ जाएंगे मेरे पास आंसर, तो इसका आंसर सी होगा। What is the perimeter of the sector of a circle with a radius of 10 centimeter and of angle 30, ठीक है। तो हमें क्या है कि एक सेक्टर गिवन है एक सर्कल का, जिसका एंगल कितना है, इतना 30, और रेडियस कितनी गिवन है, रेडियस गिवन है यहाँ पर 10 सेंटीमीटर गिवन है। तो हमें क्या करना है, अब ये जो सेक्टर होगा ना हमारा, इसका पेरीमीटर फाइंड करना है 30 डिग्री। तो सेक्टर में क्या होगा, तो दो रेडियस की लेंथ होगी और ये वाला कर्व होगा, आर्क होगा, ठीक है। तो 2r + 30/360 इंटू 2πr, ये फॉर्मूला होता है। तो 2r क्या है मेरे पास 10, तो ये हो गया 20 + 1/12 इंटू 2 इंटू 3.14 इंटू r कितना है मेरे पास 10 है। अब ये कट रहा है तो काट लेते हैं इसको, 2 × 6 = 12,
ये हो गया 5, ये हो गया 3। अब 20 प्लस इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 चौक 20, 2, 5 और 2 7, 5 15 अपॉन 3। तो ये आया 20 प्लस 3 5 15, ठीक है। फिर ये आया 3 दूनी 6 कुछ कुछ, तो ये आया 25.2 कुछ कुछ, ठीक है। तो ये आंसर क्या आएगा हमारे पास बी। आगे कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लेट a प्लस बी इज इक्वल्स टू सी, देन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज ट्रू। इस केस में क्या है कि जो हम वैल्यू पुटिंग मेथड है ना, वो बेस्ट रहेगा। तो a प्लस बी इज इक्वल्स टू 2c, हमारे पास 3 वेरिएबल है, तो हम क्या करेंगे, 2 की वैल्यू पुट करेंगे, 2 की वैल्यू पुट करेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, इसकी वैल्यू 2 रख देता हूँ और इसकी वैल्यू क्या रखता हूँ, 4 रखता हूँ। तो c की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास, 4 प्लस 6, ये आ जाएगा 3, ठीक है। क्योंकि 4 प्लस 2 को ऐड करूँगा 6 को 2 से डिवाइड करूँगा 3। तो अब वैल्यू पुट करके देखते हैं। ए स्क्वायर कितना होगा, फर्स्ट वाला देखते हैं। ए स्क्वायर 4 होगा माइनस ए सी क्या हुआ, 6 हुआ, इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर 16 माइनस बी सी कितना हुआ 12। तो ये आया माइनस का 2 और जो कि 4 के इक्वल नहीं है, तो ये वाला नहीं होगा। सेकंड में देखते हैं, ए स्क्वायर 4 प्लस 2ac प्लस का 2ac, ये 12 हो जाएगा। 2ac 6 इंटू 2 12 इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर हमारे पास कितना था 16, प्लस में क्या करना है 2bc 4 3 12, 12 और 2 24, 12 दूनी 24, ठीक है। ये भी इक्वल नहीं आएगा तो ये भी नहीं होगा। सी देखते हैं, ए स्क्वायर 4 आएगा 2bc माइनस का 2bc 4 3 12, 12 दूनी 24 इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर 16 माइनस का 2ac कैलकुलेट करेंगे, 2 3 जा 6 को 2 से 12, ठीक है। तो ये भी नहीं होगा। लास्ट वाला देखते हैं। अब यही आंसर होगा, लेकिन वेरीफाई कर लेते हैं। 4 माइनस 2bc 2 इंटू बी इंटू सी, 4 3 12, 12 दूनी 24 इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर 16 माइनस का 2ac 2 इंटू 3 12। कुछ मिस्टेक्स करिए क्या हमने, अरे ये दोनों ऑप्शन सेम हो गए। यहाँ पर प्लस आएगा और यहाँ पर प्लस आएगा, ठीक है। तो उससे क्या होगा, ये होगा 28 होगा और ये भी क्या होगा 28 होगा। तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये करेक्शन कर लेना, ए स्क्वायर प्लस 2bc इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस 2ac, ये ऑप्शन होगा इसमें, वो वाला आंसर करेक्ट होगा हमारा। नेक्स्ट पे चलते हैं। इस नंबर को 11 से डिवाइड करना है, तो डिविजिबल है तो के की वैल्यू बताओ। तो इस केस में हम क्या करते हैं, अल्टरनेट नंबर्स उठाते हैं। तो 7 प्लस 4 11, 11 प्लस के प्लस 5, 11 प्लस 5 16, 16 प्लस के माइनस का 8 प्लस 5 13, 13 प्लस 8 21, 21 प्लस 4 25। तो इस केस में क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो के की वैल्यू में क्या रखूँ, तो इसको थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं। के माइनस ये 9 हो गया, इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए, 0 आनी चाहिए। तो के की वैल्यू क्या आ गई, 9 आ गई। तो हमारा 9 आंसर हो गया। नेक्स्ट पे चलते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर वूज पेरीमीटर इज 64/3। तो एक सेक्टर का पेरीमीटर कितना है, 64/3 एंड द सेंट्रल एंगल इज 60 डिग्री। तो हमें पता है कि सेक्टर का एरिया कितना होता है, 2r प्लस थीटा बाय 360 इंटू 2πr इज इक्वल्स टू 64/3 गिवन है। तो इसमें हमें क्या पूछा है, एरिया पूछा है सेक्टर का, ठीक है। तो पेरीमीटर हमारे पास ये गिवन है, तो 2r प्लस 60 बाय, तो 1/6 होगा, 60/360 इज इक्वल्स टू 1/6 इंटू 2 इंटू 22/7 इंटू r। तो ये कैंसिल करूँगा, ये आ जाएगा, ये हो गया हमारे पास 64/3।
अब इसका एलसीएम लूँगा तो 21 आएगा। 21 को इससे मल्टीप्लाई करूँगा 42R प्लस 22R अपॉन में 21 इज इक्वस टू 64/3। ये 7 आ गया। 7 इसको फर्दर सोल्व कर लेते हैं। ये आ गया 64R इज इक्वस टू 64 इंटू 7। 64 से 64 कैंसिल। R की वैल्यू कितनी आई है हमारे पास 7। और हमें क्या करना है, अब सेक्टर का एरिया निकालना है। तो 360 थीटा बाई 360 मतलब 60/360 इंटू पाई आर स्क्वायर 22/7। आर क्या है अपने पास 7 इंटू 7, तो ये 6 आया। 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 11 हो जाएगा। तो आंसर कितना है हमारे पास 77/3, तो जो कि डी ऑप्शन है। नेक्स्ट प्रॉब्लम है, स्टडी द गिवन टेबल एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलोज। द गिवन टेबल shows the production of T-shirts by 4 companies C1, C2, C3 and C4 over the 4 years। तो 4 साल में 4 कंपनियों ने टी शर्ट्स बनाई है। विच कंपनी हैड द मैक्सिमम एवरेज प्रोडक्शन ऑफ टी शर्ट्स ड्यूरिंग दीज 4 years। तो हमें क्या करना है, मैक्सिमम एवरेज निकालना है। तो हमें पता है एवरेज का क्या होगा, चारों को ऐड करो, ठीक है, और 4 से डिवाइड करो, फिर कंपेयर करो। तो 4 तो सब में डिवाइड हो रहा है, मतलब न्यूमरेटर ये करेंगे, जो न्यूमरेटर आएगा हमारे पास उसको 4 से डिवाइड करेंगे। तो जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा वो नंबर उसका एवरेज भी बड़ा होगा। तो हम क्या करते हैं, सिर्फ न्यूमरेटर मतलब उसका सम देख लेते हैं किसका ज़्यादा है। तो इसमें देखेंगे 8 3 11 और इसमें 2 2 हैं, तो इसको भी भूल सकते हैं। ये सोल्व करने के तरीके हैं कुछ कुछ। अब इसमें क्या करते हैं, हम सिर्फ ये जो 2 डिजिट है ना इनका ही सम फाइंड आउट करते हैं। तो 8 3 11 12 13 14 15 15 5 रुपये 1 4 1 5 5 4 9 9 और 3 12 12 और 4 16 165 आया इसका देखते हैं। 4 9 और 4 13 13 और 4 17 1 4 1 5 5 और 3 8 8 8 8 16 168 इसका ज़्यादा है। इसका देखते हैं। 6 4 10 10 और 5 15 50 रुपये 1 4 1 5 6 7 8 8 और 3 11 11 और 3 14। इसका देखते हैं 0 8 0 4 1 5 5 और 3 8 8 8 16 160। तो सबसे ज़्यादा किसका दिख रहा है, वो दिख रहा है C2 का। तो C2 हमारे पास आंसर हो जाएगा। द मीन प्रोपोर्शनल ऑफ 8a square and 18a⁴ where a is a पॉजिटिव नंबर इज। तो हमें क्या करना है, मीन प्रोपोर्शनल निकालना है। वो क्या होता है, अंडर रूट में x इंटू वाई ये होता है। तो x गिवन है हमें, वो है 8a² इंटू 18/a⁴। तो a² चाहिए गया, a² बचा। अब इसको मैं क्या करता हूँ, इसको 8 को मैं 4 इंटू 2 लिख लेता हूँ और इसको क्या लिखता हूँ 2 इंटू 9, ठीक है। अब 4 ये 2 यहाँ भी है 2 यहाँ भी है, तो रूट से बाहर आएगा तो 1 2 बचेगा। 4 बाहर आएगा तो 1 2 बचेगा, और 9 बाहर आएगा तो 1 3 बचेगा, और a² बाहर आएगा तो a बचेगा। तो ये कितना हुआ 12/a। तो आंसर हो जाएगा हमारा सी। इन ए ट्राइंगल PQR द बाइसेक्टर ऑफ एंगल Q एंड एंगल R। एंगल Q का बाइसेक्टर और एंगल R का बाइसेक्टर, ये एक पॉइंट में मिलते हैं जो कि O है इनसाइड द ट्राइंगल। ओके, इफ QOR इज 107 डिग्री देन फाइंड द मेजर ऑफ एंगल P। हाँ, तो ये सिंपल सा प्रॉब्लम है। हमें क्या करना है, एंगल P निकालना है। हमें पता है कि जब, और ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, इन सेंटर हो जाएगा। हमें पता है जब इन सेंटर पे जो एंगल बनाता है ना उसका अपोजिट वाला क्या होता है 90 + θ/2। तो यहाँ पर एंगल क्या होगा, जो एंगल हमारे पास QOR होगा
वो होगा 90 प्लस एंगल P बाय 2, और हमें गिवन है 107, तो 90 प्लस एंगल P बाय 2, तो एंगल P की वैल्यू कितनी हो जाएगी 90 सब्ट्रैक्ट कर देंगे 107 में, तो 17 बचेगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 34, तो 34 यहाँ पर आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो नेक्स्ट हमारा प्रॉब्लम है ट्रिग्नोमेट्री पे बेस है, तो इसको हम कैसे करेंगे, 7 साइन प्लस 4 कोस अपॉन में 9 साइन माइनस 2 कोस। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, अगर हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे ना तो ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसको स्टैंडर्ड मेथड से सोल्व करना चाह रहे हैं। इसकी वैल्यू कितनी है 5/4, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ से कोस कॉमन ले लेता हूँ, तो ये होगा 7 10, क्योंकि हमारा आंसर भी किस में है 10 के अंदर है। 7 10 प्लस 4 और 9 10 प्लस माइनस 2 इज इक्वल्स टू 5/4, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हुआ 28t प्लस 16 इक्वल्स टू 45t माइनस 10, तो ये इधर जाएगा, तो इसकी वैल्यू होगी 45 माइनस 28 t इज इक्वल्स टू, और ये इधर आएगा तो ये कितना होगा 26, और ये कितना हुआ 17, t इज इक्वल्स टू 26, तो t की वैल्यू कितनी आई 26/17। अब ये इसमें पुट कर देंगे, तो सबसे पहले मैं क्या कर लेता हूँ 26 और 17 का स्क्वायर निकाल लेता हूँ। 26 का स्क्वायर कितना होता है, ये होता है 676, इतना ही होता है ना आई थिंक, हाँ, और 17 का होता है 289। ठीक है, तो इसमें ये वैल्यू पुट करेंगे 676 अपॉन में 289 प्लस 5 अपॉन में 676 अपॉन में 289 माइनस का 5। अभी इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास क्या आएगा 676 प्लस 5 इंटू 289 अपॉन में 676 माइनस का 5 इंटू 289। अब यहाँ पर देखो सोल्व करने की ज़रूरत नहीं है हमें, देखो कैसे फाइंड आउट करते हैं। 676 इंटू नहीं प्लस होगा यहाँ, प्लस 5 इंटू 289 अपॉन में 676 माइनस 5 इंटू 289। अब हमें ऑप्शंस के अंदर क्या गिवन है 769 और 2121 दो नंबर्स हैं, तो हमें 769 कब मिलेगा जब दोनों का सब्ट्रैक्शन हो रहा होगा। ठीक है, सब्ट्रैक्शन हो रहा होगा, तो यहाँ पर देखो सब्ट्रैक्शन कहाँ हो रहा है, नीचे हो रहा है, तो मतलब नीचे क्या आएगा 769, और ऊपर एडिशन हो रहा है तो ऊपर क्या आएगा 2121, तो हमारा जो ऊपर 769 है वो ऑप्शन तो गलत हो गई। अब यहाँ देखते हैं माइनस आएगा या प्लस आएगा। यहाँ देखो 289 को हम 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये नंबर बड़ा ही होगा किससे 676 से, तो ये नेगेटिव ही होगा, और ये नेगेटिव आएगा तो ओवरऑल नंबर हमारे पास क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, तो हमें कैलकुलेट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। नेक्स्ट पे चलते हैं। इफ़ द इक्वेशन 4x प्लस k माइनस 2y प्लस 3 इक्वल्स टू 0 एंड दिस इक्वेशन आर पैरेलल देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k2 प्लस 6। अब ये k2 है या k स्क्वायर है, तो चलो देखते हैं। तो हमें पता है कि पैरेलल के केस में a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल्स टू c1 अपॉन c2, ये हो जाता है। तो मैं क्या करता हूँ 4 अपॉन k माइनस 2 इज इक्वल्स टू k माइनस 2 अपॉन 9। ठीक है, तो ये क्या हुआ 36 इज इक्वल्स टू k माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो k माइनस 2 इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 6 आएगा, अंडर रूट करेंगे तब। ठीक है, और यहाँ पर कुछ लिखा है के बारे में, नहीं लिखा, तो के की वैल्यू कितनी होगी 2 होगी, 2 में क्या होगा एक तो 8 होगी और एक क्या होगा -6 + 2 माइनस का 4 होगा, तो के की वैल्यू 2 पॉसिबल है।
अब यहाँ पर स्क्वायर ही है ये, के स्क्वायर प्लस 6, तो के का स्क्वायर करूँगा, एक तो 64 आएगा, दूसरा क्या आएगा 16 आएगा, उसमें मैं क्या ऐड कर रहा हूँ 6 ऐड कर रहा हूँ, दोनों पॉसिबल है, ये ध्यान रखना के की वैल्यू, ठीक है। तो के स्क्वायर प्लस 6 ये कितना होगा मेरे पास 70 हो गया, और ये हो गया 22। तो 70 गिवन है बट 22 गिवन नहीं है, तो हम आंसर किसको टिक करेंगे 70 को। इसको सिंप्लीफाई करना है, तो सबसे पहले ब्रैकेट वाली वैल्यू सोल्व कर लेते हैं। 7 + 7 14 में से क्या है ये 10, अब 10 7 - 10 ये कितना हुआ -3, तो यहाँ तक कि यहाँ वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास -3। अब ये हुआ, ये कितना हुआ 11 हुआ, ठीक है। हाँ, तो ये हुआ 7 - 11 माइनस माइनस होके क्या होगा प्लस होगा, प्लस का 3 हो गया, प्लस का 14 हो गया, तो ये 10 हुआ, तो ये टोटल कितना हुआ 13 हुआ, यस, क्योंकि 7 + 3 10, तो माइनस का 1 बचेगा, -1 को 14 में ऐड करेंगे तो 13 आएगा, तो 13 - 13 ये कितना हुआ 0, तो आंसर हमारा क्या आ गया 0। A dishonest shopkeeper claims to sell salt at a rate of 25 per kg and the cost price of the salt is 25 per kg. Not satisfied with this, he tried to make profit by removing 200 gram from each kg. What is the shopkeeper's gain percentage? तो हमें गिवन है कि 25 का खरीदा है उसने और 25 में ही बेचा है, तो पैसे के जो प्राइस है उसके बेसिस पे तो वो प्रॉफिट कमा नहीं सकता, तो उसने क्या किया 200 kg कम कर दिया, मतलब उसके घर से कितना जा रहा है 800, और बता कितना रहा है वो 1000 ग्राम, ठीक है। तो ये इसको मैं कट करूँगा 4/5 आएगा, तो उसने कितना गेन कर लिया, 1 पॉइंट गेन कर लिया 1/4, किस पर 4 पर, तो ये कितना हुआ 25%, तो 25% उसको क्या हो गया प्रॉफिट हो गया। Ramesh had 18,000. He deposited 7,000 in a bank. 7,000 एक बैंक में डिपॉजिट करे उसने 5% के हिसाब से, ठीक है, और फिर 6,000 उसने डिपॉजिट करे 6% के हिसाब से पर एनम सिंपल इंटरेस्ट पे। इफ़ ही रिसीव्ड 1160 एज ए सिंपल इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 1 ईयर, देन द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम ऑन द रेस्ट ऑफ द कैपिटल, तो रेस्ट कितना बचा हमारे पास, ये 13 हो जाएगा, 5,000 हो गया, उसको X% के बेसिस पे उसने सिंपल इंटरेस्ट पे दे दिया, और टाइम यहाँ पर कितना है, टाइम है यहाँ पर 1 साल, तो 1 साल से एक से मल्टीप्लाई करूँगा इसे, अब तीनों को मैं ऐड करूँगा तो मेरे पास कितना आना चाहिए 1160, तो एक इक्वेशन बन गई, इसमें एक वेरिएबल है x, इसको सोल्व कर लेते हैं, तो ये हुआ परसेंटेज के बेसिस पे 2 0 कैंसिल हो जाएंगी, तो ये हुआ 7 5 35 350 प्लस 6 6 36 360 प्लस ये हुआ x/2 नहीं 50x होगा, 50x = 1160, तो ये हुआ मेरे पास 710, इनको ऐड करूँगा 710 सब्ट्रैक्ट कर दूंगा इसमें से 054, ठीक है 450, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास 450/50 9, तो 9% के बेसिस पे वो रिमेनिंग अमाउंट को क्या करेगा सिंपल इंटरेस्ट पे देगा। नेक्स्ट वाला देखते हैं, इफ़ ए इज़ एन एक्यूट एंगल विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज इक्वल्स टू, ठीक है, तो sin AX/1 + cos x, इसकी वैल्यू क्या होगी, तो ये तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला होगा, इसकी वैल्यू होगी 1 - cos sin, कैसे, हमें पता है sin² x + cos² x = 1 होता है, तो मैं क्या करूँगा इसको उधर लेके चला जाऊँगा, तो sin² x = 1 - cos² x को हटा देता हूँ यहाँ से, ठीक है, अपॉन में कुछ नहीं है यही है, तो sin² = 1 - इसको क्या लिख सकते हैं a² - b² को क्या हम लिख सकते हैं a + b
ए माइनस बी, तो 1 माइनस कोस अपॉन में 1 प्लस कोस। अब एस स्क्वायर को मैं कैसे लिख सकता हूँ, एस इंटू एस, तो एक को इधर लेके आ जाता हूँ, 1 प्लस कोस इज इक्वल्स टू 1 माइनस कोस अपॉन में, और एक साइन को नीचे लेके जाता हूँ, तो ये हमारी इक्वेशन डराइव होगी। तो साइन अपॉन 1 प्लस कोस की वैल्यू कितनी होगी, 1 माइनस कोस अपॉन साइन, तो डी हमारा आंसर होगा। इन ए क्लियरेंस सेल ए सारी वूज मार्क प्राइस वोज दिस इज नाउ सोल्ड फॉर 9,441। व्हाट इज़ द डिस्काउंट परसेंटेज ऑन द साड़ी। इजी सा क्वेश्चन है, तो देखते हैं इसका डिफरेंस निकाल लेते हैं। 9,441, ये 9 आया, ये 8 बचा 4, ठीक है, यहाँ 0, यहाँ 1, तो इतने का, हाँ इतने का हमको क्या मिल गया, डिस्काउंट मिल गया 1049, और किसके ऊपर मिला, 10490, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 10 टाइम हो गया, एक 0 यहाँ गया, तो 10% डिस्काउंट मिल गया हमें, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। Two triangles EFG and HGI are congruent. The area of EFG 124 सेंटीमीटर, देन द एरिया, अरे ये तो इजी सा क्वेश्चन है, हमें पता है कि कॉन्ग्रेंट के केस में क्या होता है, एरिया, साइड्स, एंगल सब इक्वल हो जाते हैं, तो यहाँ 124 सेंटीमीटर स्क्वायर गिवन है, तो आंसर कितना आएगा 124 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये तो 2 सेकेंड का आंसर है। इफ़ सेक अल्फ़ा प्लस टेन अल्फ़ा अपॉन सेक अल्फ़ा माइनस टेन अल्फ़ा इज इक्वल टू 7/4, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ कोसेक अल्फ़ा, ठीक है। तो हमें क्या गिवन है, सेक माइनस 10 अपॉन में सेक प्लस, सॉरी ऊपर प्लस आएगा नीचे 10 आएगा, इज इक्वल टू 7/4, ये गिवन है। मैं क्या करता हूँ, इसको साइन कोस में कन्वर्ट कर लेता हूँ, 1/कोस प्लस साइन बाई कोस अपॉन में 1/कोस माइनस साइन बाई कोस, ये सेक है और ये साइन है, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी है, 7/4, तो कोस से कोस कैंसिल हो जाएगा, तो ये हुआ 1 प्लस साइन अपॉन में 1 माइनस साइन इज इक्वल टू 7/4, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 4 प्लस 4 साइन इज इक्वल टू 7 माइनस 7 साइन, ये कितना हुआ 11 साइन इज इक्वल टू 3, तो साइन की वैल्यू कितनी आई 3/11, तो कोसेक की वैल्यू कितनी आएगी, अपोजिट हो जाएगा 11/3, तो 11/3 हमारे पास आंसर हो जाएगा थर्ड वाला। हमें जब तक वैल्यू पुटिंग मेथड यूज़ नहीं करना चाहिए जब तक कि या तो वैल्यू पुटिंग मेथड से इजीली आ जाए, ठीक है। अगर हमें स्टैंडर्ड मेथड तरीके से सोल्व हो रहा है ना जल्दी सी, तो हमें वो ही यूज़ करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि कई सारे केसेस आ जाते हैं वैल्यू पुटिंग मेथड में, वैल्यू सेटिस्फाइड नहीं हो रही, ऑप्शन एक जैसे आ गए, ठीक है, तो इस केस में भी कर सकते हो, बट लेकिन आई विल प्रेफर कि तुम स्टैंडर्ड मेथड से जाओ। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। ए पाइप कैन फिल एन ओवरहेड टैंक इन 12 आवर्स, एक पाइप ए मान लेते हैं, वो 12 घंटे में फिल करता है, बट ड्यू टू ए लीक एट द बॉटम इट इज़ फिल्ड इन 18 आवर्स, और लीक के साथ ए, लीक को मैं एल लिख लेता हूँ, वो 18 आवर के अंदर फिल करते हैं। हाउ मच टाइम विल द लीक टेक टू एम्प्टी इट, ठीक है, तो इसका एलसीएम कितना होगा 36, ये आया 2 और ये आया 3, सॉरी ये आया 3 और ये आया 2, मतलब इसको 3 बनाने के लिए क्या होगा, एल की वैल्यू -1, ठीक है, और ए की वैल्यू अगर 3 होगी तो ए की वैल्यू माइनस होगी, क्योंकि इनका फिर रिजल्टेंट हमारे पास क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए। तो जो लीक होगा ना वो कितनी देर में एम्प्टी करेगा, तो टोटल कितने हैं हमारे पास 36 वर्क है, और एक बारी में कितना कर रहा है, एक कर रहा है, तो हमारे पास 36 आंसर आ जाएगा, तो 36 आवर्स। द फॉलोइंग टेबल्स shows the sale of different types of helmets by a shop over the given years, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ हेलमेट है पर ईयर, और इन ईयर में इतना इनका प्रोडक्शन होता है।
प्रोडक्शन नहीं, सेल होती है एक तरीके से। व्हाट वाज द परसेंटेज इंक्रीज इन द सेल ऑफ हेलमेट सी इन 2002? 2002 के अंदर सी 68 एज कम्पेयर टू दैट ऑफ 1999। इसके कंपैरिजन में कितनी इंक्रीज हुई सेल? तो ये हुआ 8 से 14 इंक्रीज हुआ किस पे? 54 पे। 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसका कितना हुआ? 2 दूनी 4, 2 7 14, 7, तो 700 में 27 से डिवाइड करेंगे, 2 से जाएगा, 27 दूनी 54, 54 ये बचा मेरे पास 6, ये 1, ये 0। अब कितने टाइम्स आएगा? इसको मैं 6 से मल्टीप्लाई करूँ, 6 7 42, 4 6 दूनी 12, 12 4 16, तो 5 बार जाएगा, क्योंकि 6 बार इससे थोड़ा सा ज़्यादा आ रहा है। और 25 पॉइंट कुछ हमारे पास क्या है? आंसर एक ही है, तो वो लगा देंगे और आगे बढ़ जाएंगे। इफ़ द लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट ऑफ ए क्यूबॉइड इज़ 8, 4 एंड 6 रेस्पेक्टिवली, देन द वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड इज़। ये भी ईजी ही है। हमें क्या गिवन है? एल लेंथ गिवन है, ब्रेथ गिवन है और हाइट गिवन है। तो वॉल्यूम कितना होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, तो तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। ये कितना आया? 8 इंटू 4 इंटू 6, 8 चौक 32, 6 दूनी 12, असल पाई 1, 12 6 18, 18 19, 192 हमारे पास वॉल्यूम हो जाएगा। ठीक है, तो चलो ये लेक्चर यहीं ख़त्म होता है। थैंक यू।